चिल्ड्रंस। लास्ट टॉपिक में हमने जनरल में कंपाउंड जनरल एंट्रीज टॉपिक स्टडी किया था। आज हम सब जनरल में डिवीजन ऑफ गुड्स अकाउंट एंड डिस्काउंट टॉपिक स्टडी करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। माल खाते का विभाजन, डिवीजन ऑफ गुड्स अकाउंट। इसमें हम देखते हैं प्राय माल खरीदते समय गुड्स अकाउंट ऋणी किया जाता है, इसी प्रकार माल बेचते समय गुड्स अकाउंट धनी किया जाता है। इससे हमें यह पता नहीं चलता है कि कुल कितना माल खरीदा अथवा बेचा गया, क्योंकि दोनों ही प्रविष्टियां लेजर अकाउंट बनाते समय गुड्स अकाउंट में ही चली जाएंगी। इसलिए गुड्स अकाउंट का हमें विभाजन करना आवश्यक है। आगे हम देखते हैं माल खरीदते समय परचेस अकाउंट डेबिट करेंगे और माल बेचते समय सेल्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट, खरीदा हुआ माल लौटाते समय परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट, बेचा हुआ माल वापस आने पर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करेंगे। उपरोक्त सभी ट्रांजैक्शन गुड्स अकाउंट के स्थान पर किए जाएंगे। गुड्स अकाउंट रियल अकाउंट है, इसलिए उपरोक्त सभी ट्रांजैक्शन में रियल अकाउंट के रूल फॉलो होंगे। आगे देखते हैं नोट। जब गुड्स अकाउंट का विभाजन कर दिया जाता है तब पुस्तकों में गुड्स अकाउंट नहीं खोला जाता है। अर्थात जब हम परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट सभी अलग अलग अकाउंट्स खोलते हैं तो ऐसे पुस्तकों में हम गुड्स अकाउंट फिर नहीं खोलेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि डिवीजन ऑफ गुड्स अकाउंट टॉपिक में हम गुड्स अकाउंट के स्थान पर उपरोक्त ट्रांजैक्शन में गुड्स अकाउंट के स्थान पर परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट और सेल्स रिटर्न अकाउंट लिखेंगे। अब हम आगे डिस्काउंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। कटौती, डिस्काउंट। कभी कभी व्यापारी द्वारा शीघ्र भुगतान पाने अथवा अधिक मात्रा में माल की खरीद को आकर्षित करने हेतु ग्राहकों से पूरी रकम या माल का मूल्य नहीं लेते, अर्थात कुछ रकम छोड़ देते हैं। इस प्रकार व्यापारी द्वारा जो धनराशि रियायत कर दी जाती है उसे कटौती, छूट या बट्टा कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कभी कभी कोई भी व्यापारी माल का कुछ मूल्य छोड़ देता है, या जब हम किसी को भुगतान करते हैं या भुगतान पाते हैं तो उस टाइम कुछ धनराशि अगर हम रियायत कर देते हैं तो वह सब छूट मानी जाती है। छूट दो प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट व्यापारिक छूट, ट्रेड डिस्काउंट। नंबर सेकंड नगद छूट, कैश डिस्काउंट। सबसे पहले हम व्यापारिक छूट, ट्रेड डिस्काउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। विक्रेता द्वारा ग्राहक को माल की बिक्री के समय सूची मूल्य पर जो छूट दी जाती है उसे व्यापारिक छूट कहते हैं। इस प्रकार अब हम आगे देखते हैं व्यापारिक छूट के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें। नंबर फर्स्ट, व्यापारिक छूट की गणना सूची मूल्य पर की जाती है। नंबर सेकंड, यह छूट माल खरीदते समय या बेचते समय प्राप्त या दी जाती है। व्यापारिक छूट जनरल में लेखा करते समय अलग से दिखाते नहीं हैं, बल्कि कुल धनराशि से व्यापारिक छूट घटाकर दिखाते हैं। व्यापारिक छूट के संबंध में एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे रमेश को माल बेचा 5,000 रुपये, 10% व्यापारिक छूट दी, तो इसके संबंध में शुद्ध विक्रय मूल्य की राशि हमें निकालनी है। 5,000 रुपये माइनस 5,000 का 10%, 500 रुपये। 5,000 में से हम व्यापारिक छूट के अमाउंट 500 रुपये से घटा देंगे तो शुद्ध विक्रय मूल्य हमारा 4,500 रुपये आ जाएगा। इस प्रकार जब हम इस लेन देन की एंट्री करेंगे तो 5 अप्रैल 2019 को रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4,500 रुपये लिखेंगे। नरेशन, बीइंग गुड्स सोल्ड टू रमेश एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट गिवन। ऐसे ट्रांजैक्शन में हमने देखा कि ट्रेड डिस्काउंट को अलग से एंट्री में शो नहीं किया गया है, केवल टोटल अमाउंट से डिस्काउंट की अमाउंट लेस कर दी जाती है। इस प्रकार ट्रेड डिस्काउंट को जनरल एंट्री में शो नहीं किया जाता है। आई होप ट्रेड डिस्काउंट के बारे में सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक कैश डिस्काउंट, नगद छूट के बारे में डिस्कस करते हैं। जब व्यापारी द्वारा ग्राहकों को शीघ्र या निश्चित समय के अंदर भुगतान करने या प्राप्त करने पर जो छूट दी जाती है उसे नगद छूट कहते हैं। नगद छूट के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें। नंबर फर्स्ट, यह छूट भुगतान दी जाने वाली राशि पर दी जाती है। नंबर सेकंड, यह छूट भुगतान करने वाले के लिए लाभ तथा भुगतान पाने के वाले के लिए हानि होती है।
नेक्स्ट, जनरल में लेखा करते समय यह छूट दिखाई जाती है। इस प्रकार नकद छूट के संबंध में हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे राम को 2% नकद कटौती काटकर भुगतान किया, 9,000 रुपये कुल दे। इस एंट्री में राम और कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, 3 अकाउंट हैं। राम्स पर्सनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है और डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है। नकद कटौती है, नकद कटौती को ट्रांजैक्शन में शो करते हैं, इसलिए सबसे पहले हम डिस्काउंट के अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। डिस्काउंट इक्वल टू 9,000 कुल दे राशि है, तो 9,000 का 2% 180 रुपये निकलेगा। इस प्रकार नेट पेड अमाउंट 9,000 माइनस 180 रुपीज़ 8,820 रुपीज़ आएगी। आगे हम देखते हैं राम अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। राम को भुगतान किया तो राम पा रहा है, पर्सनल अकाउंट में पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करते हैं, इसलिए राम अकाउंट डेबिट किया जाएगा। राम को भुगतान किया तो कैश व्यापार से जा रहा है, कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में जाने वाली संपत्ति को क्रेडिट करते हैं, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। डिस्काउंट हमने दिया है, ये नॉमिनल अकाउंट है। डिस्काउंट हम पा रहे हैं, डिस्काउंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में जो इनकम होती हैं उनको क्रेडिट करते हैं, इसलिए डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट करेंगे। अब इसके संबंध में ट्रांजैक्शन होगा। एंट्री मेरी राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट बीइंग अमाउंट पेड टू राम एंड 2% कैश डिस्काउंट। टोटल अमाउंट मेरी थी 9,000, कैश में जाएगा 8,820 रुपीज़ एंड डिस्काउंट अमाउंट 180 रुपीज़ होगी। अब हम आगे देखते हैं, जब कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट की एक साथ एंट्री हो तब क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में हम सूची मूल्य से व्यापारी कटौती सबसे पहले घटा देते हैं, इसके बाद शेष अमाउंट से नगद छूट की गणना करते हैं। इसके संबंध में एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे नरेश को 10,000 रुपये का माल बेचा, जिस पर 5% व्यापारी कटौती व 2% नगद कटौती प्राप्त की और भुगतान प्राप्त कर लिया। इस पर हम देखते हैं सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट 10,000 रुपये का 5% 500 रुपये, तो पेमेंट अमाउंट मेरी मानी जाएगी 10,000 माइनस 500 रुपये 9500 रुपये। अब इस अमाउंट पर हम कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, तो कैश डिस्काउंट 9500 गुणे 2%, तो इसका 2% आया 190 रुपये। इस प्रकार अब मेरी नेट अमाउंट 9500 माइनस 190 रुपये, तो नेट अमाउंट 9310 रुपये होगी। उपरोक्त ट्रांजैक्शन की हम एंट्री करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यह ट्रांजैक्शन नकद माना जाएगा क्योंकि उसने पेमेंट कर दिया है। नेट अमाउंट मेरी जो कैश में आएगी 9310 रुपये रहेगी और डिस्काउंट 190 रुपये। यह डिस्काउंट कैश डिस्काउंट है और टू सेल्स अकाउंट 9500 रुपये। इस एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते हैं, उसकी केवल डिस्काउंट अमाउंट टोटल अमाउंट से लेस कर दी जाती है। इस प्रकार केवल हम 9500 रुपये ही इस एंट्री में शो करेंगे। इसके संबंध में नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। इस प्रकार हम आशा करते हैं कि सभी बच्चों को डिस्काउंट के बारे में समझ में आ गया होगा। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।